दोस्तों आज की जो वीडियो है यहाँ पर एचडीएफसी के एचडब्ल्यूपी प्लान के ऊपर होने वाले हैं, जिसमें आपको जो है लगभग हर महीने 30,000 रुपये की एक फिक्स इनकम आपके बैंक अकाउंट में आते रहेगी। और ये जो बैंक अकाउंट में जो है आपका पैसा आने वाला है 30,000 रुपये का, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ये ज़िंदगी भर आपके बैंक अकाउंट में आते रहेगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, कैसे आपको 30,000 रुपये का मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहेगा। ये तो आप जिंदगी भर उठा ही लेंगे। तो देखिए 15 साल में ही आप जो है लगभग 54 लाख के करीब तो विड्रॉ कर ही लिए रहेंगे। और देखिए आपको लगभग 2 करोड़ रुपए तो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो कैसे आपको कितने रुपए का जो एक मुश्त लमसम करना है, ताकि उससे आपको लगभग 30,000 की मंथली इनकम भी शुरू हो जाए और आपका पैसा एक टाइम पर बढ़कर 1.98 करोड़ का भी आपको देखने को मिल जाए, यानी मोटा मोटा 2 करोड़ भी मान सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूं यार। एचडीएफसी का काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। इसमें आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उससे आप यहाँ पर मंथली पे आउट उठाने वाले हैं। तो ये शायद एचडीएफसी का नहीं है यार, एसबीआई का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एसबीआई का काफ़ी ज़बरदस्त एचडब्ल्यूपी प्लान होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देख लेना, सब कुछ डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो फंड के बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो इसका एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो देखिए 262 रुपये का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की काफ़ी शानदार रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए लगभग आपका 18,000 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन करता हूँ कि जो मैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, इस पर डायरेक्ट आपको एक बड़ा पैसा नहीं डालना है। आप क्या करिए कि सिर्फ 1 से 2,000 रुपये की इसमें एसआईपी कीजिए। ज़्यादा नहीं, 10 साल तक ही करना है, 10 से 12 साल में इतना कर लीजिए कि आपका 30 लाख का फाइनल कॉर्पस हो जाए, 30 लाख से ऊपर का ही हो जाए फाइनल कॉर्पस। उसके बाद क्या करना है कि इसी म्यूचुअल फंड से ही आपको एचडब्ल्यूपी शुरू कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपका वेल्थ तो आते रहेगा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। और वो जो वेल्थ है एक टाइम पर बढ़कर आपको 2 करोड़ का भी अलग से फाइनल कॉर्पस बनाकर देने वाला है। तो बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो देखिए लार्ज कैप सेक्टर में देखा जाए तो इसमें 7% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 70% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो देखिए लगभग 18% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं फंड के। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए 41% से भी ऊपर का आपको एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 25% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 28% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न देखिए 21% का काफ़ी ज़बरदस्त आपको ऑल टाइम रिटर्न भी देखने को मिल जा रहा है। यानी कि काफ़ी एवरेज आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो रिटर्न आपको 3 साल में देखने को मिल रहा है वो 5 साल में भी देखने को मिल रहा है, और ऑल टाइम में भी आपको 20 के एवरेज में रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो यही होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी रिटर्न। ये नहीं कि आपको 1 साल में आपको 70% दे दिया और ऑल टाइम में आपको पता चल रहा है 17-18% का मिल रहा है। ये थोड़ा सा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रिटर्न नहीं माना जाता। कंसिस्टेंसी रिटर्न इसको माना जाता है ना। तो रिटर्न्स आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी इसके होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टॉक के मामले में बात की जाए तो लगभग 77 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टोरेंट पावर लिमिटेड, स्केपलर इंडिया लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, कार्बोनंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, वोल्टेस लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यार कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, मैक्स हेल्थ, सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं कितने कितने परसेंटेज का एलोकेशन किया गया है। ये तो कुछ 8-10 कंपनी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी लगभग आपका पैसा 77 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट एक मुफ्त निवेश का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्या कि बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। ये तब की कैटेगरी में आपको करना है जब आप इकट्ठा सीधा आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट है ना।
ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट इसी म्यूचुअल फंड में ही डायरेक्ट बड़ा पैसा लगा दे रहे हैं और एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि आपका इसका का काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न्स भी वैसे मिल सकते हैं, है ना। आपका वेल्थ भी काफ़ी ईजिली आप ज़्यादा से ज़्यादा कम ड्यूरेशन में विड्रॉ भी कर लेंगे और कम ड्यूरेशन में आपको 2 करोड़ का भी फाइनल कॉर्पस मिल जाएगा। ये आपको इसमें फंडा देखने को मिलने वाला है। बाकी आप जो बैलेंस एडवांटेज के फंड में करेंगे तो उसमें भी आप ज़िंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बड़ा अमाउंट मिलने में थोड़ा सा आपको टाइम मिल सकता है, लगभग 20 से 25 साल लग जाएंगे, लेकिन इसमें आपका 15 साल में ही कवर हो जाएगा। तो बाकी हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए, आपको 30 लाख रुपये डब्ल्यूपी करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है मंथली पे आउट लगभग 30,000 के करीब उठा पाएंगे। बाकी आप कितने भी करके आप 30,000 उठा सकते हैं, लेकिन आपके वेल्थ में क्या होगा कि इधर तो आप उठाते जाएंगे, उधर आपका पैसा नहीं बचेगा, जो एक्स्ट्रा वेल्थ गेन होना है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 30 लाख की कॉम्बिनेशन में 30,000 रुपये उठाएंगे तो आपके वेल्थ पर भी असर उतना नहीं पड़ेगा और पीछे से आपका वेल्थ भी ग्रो होते रहेगा। तो ये फंडा होता है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न हमने 20% का कंसीडर किया, 21% तो आपको ऑल टाइम रिटर्न मिला ही। बाकी ड्यूरेशन 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। 5 साल से लेकर 30 साल तक का तो नहीं बताऊंगा, 15 साल तक का ही बताऊंगा। उतने ड्यूरेशन के अंदर ही आप मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक का ही बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले तो 5 साल का देखा जाए तो देखिए 5 साल में लगभग आपका देखिए क्या हो रहा है कि आप 18 लाख रुपए का विड्रॉ कर चुके रहेंगे और आपको जो अलग से आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है 32 लाख का आपको अलग फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है ना। बाकी यहाँ पर 15 साल सॉरी यहाँ पर 10 साल का देखा जाए तो देखिए लगभग टोटल विड्रॉ कर चुके रहेंगे। बाकी आपको 30,000 का तो उधर अलग आ ही रहा है ना। इसी में से आप लगभग जो 30-30 कर करके आपका 36 लाख तक का विड्रॉ हो जाएगा 10 साल में और आपको अलग से फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। देखिए आपको लगभग 88 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। तो बाकी यहाँ पर जो है लगभग 15 साल में आप 54 लाख के करीब विड्रॉ कर चुके रहेंगे। बाकी आपको 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस अलग देखने को मिलने वाला है। बाकी 20 साल तक का देखा जाए तो देखिए 72 लाख का आप विड्रॉ पाएंगे और आपका लगभग 4.5 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस बच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं एचडब्ल्यूई प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना ज़बरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ये काफ़ी हाई रिस्क के साथ आता है, इसलिए रिकमेंडेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि अगर आपको सेफेस्ट करना है तो आप एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज में ही कीजिए, उसमें ही आपको अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। अगर 12% का भी रिटर्न मिलता है तो आपका काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा हाई जो रिस्क का कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो जाता है। इसमें अगर आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि एसआईपी कीजिए। एसआईपी से आपका 30 लाख का फाइनल कॉर्पस हो जाता है कवर, तो उसको डायरेक्ट इसी म्यूचुअल फंड से ही एचडब्ल्यूपी शुरू कीजिए, इसको विड्रॉ नहीं करना है ना। तो बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखेंगे तो 0.79% देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज 1% का है सभी म्यूचुअल फंड की तरह, ये तो आपको पता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं, तो ये सब तो आपको पता है, बताने की किसी तरीके से ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं यार। तो जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है अप्रैल 2024 से प्रेजेंट है और ये जो है दिसंबर 2023 से प्रेजेंट है। यार इनके बारे में आपको किसी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इनसे बड़ा कोई नहीं है यार, है ना। ये सब तो आपको पता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फंड हाउस को देख लेते हैं और म्यूचुअल फंड का नाम भी मैं आपको बताऊँ। तो देखिए एसबीआई का काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको फंड का नाम भी बता देता हूँ। एसबीआई का जो आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड है ना, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, इस म्यूचुअल फंड में आप एचडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट एचडब्ल्यूपी नहीं करना है, डायरेक्ट 30 लाख रुपए नहीं झोंकना है, आप डायरेक्ट पहले इसमें एसआईपी कीजिए कुछ साल तक, है ना। अगर आपका 30 लाख का फाइनल कॉर्पस कवर हो जाएगा, वहीं से ही आपको एचडब्ल्यूपी शुरू कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बाकायदा पोर्टफोलियो चल रहा है, तो अगर आपने इस फंड में जो है पोर्टफोलियो शामिल किया होगा, ऑब्वियसली आपने इसमें थोड़ा बहुत तो एसआईपी किया होगा। लोगों के तो 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये की भी एसआईपी चल रही होगी इस फंड में, लेकिन उससे आपका ये अकेले फंड से अगर आप 30 लाख रुपए निकाल पाएंगे, है ना, हो जाएगा फाइनल कॉर्पस, तो आप क्या करेंगे कि आप उसी से ही एचडब्ल्यूपी शुरू कर लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पैसा तो आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो देखिए इंडिया में इसकी रैंकिंग 1 नंबर पर है
और देखिए इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 9,81,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी एसबीआई का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1987 को। बाकी बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो आप इस तरीके से एचडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी भर 30,000 रुपये की एक मंथली इनकम होते रहेगी और आपका फाइनल कॉर्पस अलग से बनकर आपको लगभग 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप इसमें एचडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको इसमें 30 लाख रुपए इकट्ठा डाल के एचडब्ल्यूपी नहीं करना है। इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपको थोड़ा बहुत पैसा पहले तो एसआईपी कीजिए कुछ साल तक, जितना फाइनल कॉर्पस आपका बन जाता है उसी से ही आपको एचडब्ल्यूपी शुरू करना है। बाकी अगर आपको अभी से एक मंथली इनकम की ज़रूरत है 30,000 रुपये का, तो आप क्या कीजिए कि एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड, ये जो सेफ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, इसमें आपको डालना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आपको एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज में ही डालने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी सेफ कैटेगरी के फंड में डालिए, उससे आपको मंथली इनकम शुरू करनी है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये नहीं कि आप हाई रिस्क वाले में डाल दे रहे हैं और मंथली पे आउट उठा रहे हैं। उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई अब रिस्क कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो इतना ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप, क्योंकि अगर यंगेस्ट पर्सन है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन भाई ज़्यादा रिस्क भी लेना उतना सही नहीं लगता, क्योंकि भाई 30 लाख बहुत बड़ा कॉर्पस होता है यार, एकदम एक इकट्ठा एक साथ लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप डायरेक्ट मिड कैप में ही 30 लाख झोंक दीजिए, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस एडवांटेज में ही डालिए या किसी अदर हाइब्रिड फंड में डालिए और उससे मंथली पे आउट उठाइए। अब काफ़ी इजली आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।